मेरा सबसे पहले गाना जो बहुत वायरल हुआ था वो था मुर्शद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, इमरान खान के हवाले से। तो इमरान खान की लगता है डाई हार्ड फैन है। इमरान खान की सारी कौम फ़ैन है, मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो मरियम नवाज़ के लिए भी गाया था, तो सबके लिए सिर्फ वो जरदारी रह गया। इंडिया बेटर है, अगर वहाँ चांस मिलता है तो आप जाएंगे? मुझे चांस दुनिया में कहीं से भी अगर मिलता है किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से तो मैं ज़रूर करूँगी। बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, मेरी दुनिया ले गया। कि आप पर इवेंट कितना चार्ज करते मैं पर इवेंट कितना चार्ज करती हूँ, आप मुझसे इवेंट कराएं फिर आपको बताऊँगी। हैं? कितना कोई अंदाजा बता दें। आईफोन 16 प्रो आता है कि 14 तक आता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो खुद एक सिंगर हैं, उनका नाम है उम्मे लैला शम्सी, और इनसे जानते हैं इन्होंने अपना करियर कवर कैसे स्टार्ट किया और इनका एक OST जो इन्होंने रिसेंटली एक ड्रामा के लिए गाया है वो काफ़ी वायरल है। तो आइए इनसे जानते हैं कि वो कैसे वायरल हुआ और उसमें ऐसी कौन सी खास लाइन थी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। उम्मे लैला करियर कवर कैसे स्टार्ट? 2019 में स्टार्ट किया था अपनी यूनिवर्सिटी से। वहाँ से मैं सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डालती थी जो मैं वहाँ परफॉर्म करती थी, तो वहाँ से फिर लोगों को मेरा पता चला था। अच्छा, तो वहाँ पे सबसे पहला जो गाना क्लिक हुआ था वो कौन सा? मेरा सबसे पहले गाना जो बहुत वायरल हुआ था वो था मुर्शद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, उफ़कार अलवी ने लिखा था इसको। वो वायरल हुआ था इमरान खान के हवाले से, और उसके बाद मैंने 2 डुएट सॉन्ग्स गाए थे मज़राही के साथ, वो वायरल हुए थे मेरे। अच्छा, तो इमरान खान की लगता है डाई हार्ड फैन है? इमरान खान की सारी कौम फ़ैन है, मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, जो गाना गा रही हैं वो भी वायरल हो रहा है और काफ़ी मतलब कि उस वक्त तो आई कैचिंग कंटेंट था इमरान खान का। मैंने तो CM साहिबा के लिए भी गाया हुआ है, मरियम नवाज़ के लिए भी गाया था, तो सबके लिए सिर्फ वो जरदारी रह गया है। बाकी तो सबके लिए गाती है। वहाँ से कोई ऑफर नहीं आएगी तो वो भी गा दूँगी। क्या बात है। अच्छा, आप एक पर सॉन्ग कितना चार्ज करते हैं? मैं कितना चार्ज करती हूँ डिपेंड करता है पार्टी पे। तगड़ी पार्टी हो तो तगड़े लेते हैं, मस्कीन हो तो कुछ भी नहीं लेते। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं लेते। बास टाइम लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं, मतलब अगर किसी के घर में कोई खुशी है, कोई मिलहाद वगैरह है, वो कहते हैं हमने आपसे नात सुननी है, तो उनको नात भी सुना देते हैं जाके। डिपेंड करता है अगला बंदा कैसा है। सही है। वैसे है तो रमज़ान, अब डिपेंड करता है कि हम आपसे क्या सुनते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि हम कोई नात सुन लें। उसके लिए आपको भी दुपट्टा लेना पड़ेगा, मुझे भी दुपट्टा लेना। दुपट्टा तो है मेरे पास, लेकिन चलें हम इसको ना गाने उस पर ही ले जाते हैं। कोई हमने वर्बली गाना, हमने कौन सा ट्यून के साथ गाना है। हाँ जी, फिर हम इसको ऐसे ही ले चलते हैं। चले, अब कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करेगा। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला माफ़ करे और रमज़ान के सदक़े में सबको नेकी की हिदायत दे। जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनके लिए बरकतें हों। अच्छा, आप कितना आपने क्या प्रोफेशनली सीखा है या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी ही ज्वाइन? नहीं, उसके बाद मैंने सीखा भी था 1-2 जगह से। एक मेरे उस्ताद थे, वो आके मुझे क्लासेस देते थे घर पे, कभी मैं चली जाती थी उनसे सीखने। मगर मसरूफियत बढ़ जाती है तो आपको पता है कि फिर सीखने का ना उतना दिल करता है, ना इतना टाइम मिलता है। अच्छा, ऐसा क्या फील आई थी कि आप सिंगिंग की तरफ ही गई हैं? आप किसी और उस पर भी जा सकते हैं। टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, सिंगिंग जो है ना वो बहुत ईजी मनी है। आप जाएं, आप गाएं, आपको इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। उसके जगह आप सारा महीना जॉब करें या कोई बिज़नेस करें, सर खपाएं अपना, आपको उतना आउटकम जो है ना वो बहुत मुश्किल है। और आपको फेम भी मिलता है, आपको इज़्ज़त भी करते हैं, लोग आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। स्पेशली जो फैमिलीज़ होती हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, वो इतना प्यार करती हैं, वो आपको आइडियलाइज़ करती हैं, आपको फॉलो करती हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी जो है ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन वो नहीं हो सकती। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में म्यूज़िक कई दर्जे बेहतर है। व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया बेटर है, अगर वहाँ चांस मिलता है तो आप जाएंगे? मुझे चांस दुनिया में कहीं से भी अगर मिलता है किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से तो मैं ज़रूर करूँगी। और इंडिया से अगर मिलता है तो देखें हमारी तो इतनी मुकाबलेबाजी है उनसे, और अगर वो हमें बुलाते हैं तो इसका मतलब है वो हमें कुछ समझ के ही कोई किसी को बुलाता है ना, ऐसे तो नहीं बुलाता। तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो आप ज़रूर जाएंगे, आप अवेल करेंगे? बिल्कुल अवेल करूँगी। चाहे वो आपको दुबई बुलाएं, चूँकि अभी इंडिया ने तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल में सिंगर्स के लिए रास्ते बंद किए हुए। हाँ जी, किए हुए, मगर रिसेंटली आतिफ असलम का एक ट्रैक आ रहा है वहाँ से, वो भी शायद वाया दुबई ही हुआ होगा। तो हमसे भी कोई ऐसा जुगाड़ लगा लेंगे तो हम कर लेंगे, हम तो रेडी बैठे हुए हैं। वैसे वो
वो लोग आतिफ असलम के तो बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम सबको पता है, डाई हार्ट फ़ैन हम सब भी आतिफ असलम के। आतिफ असलम की आवाज़ ने ही वहाँ पे जादू पहले से चलाया हुआ है, तो उनको तो मेरे ख्याल में दुबई क्या, नॉर्वे क्या, दुनिया के आखिरी कोई शहर भी होगा ना, वहाँ से भी कहेंगे गाना रिकॉर्ड करके। देखें, आतिफ असलम और राहत, ये दो आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनके इंटरनेशनली इनका नाम बिकता है, लोग इनको सुनते हैं, इनके शोज़ बिकते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा बाकी जितने मर्जी कोई फेमस है या वायरल है वो चले जाएं तो इंटरनेशनली उनकी टिकट्स नहीं बिकती, वो थोड़े पैसों में गा के आते हैं। तो उनके तो मेरे ख्याल में बुकिंग्स पहले हो जाती हैं, उसके बाद उनके जब हम लोग मांग भी रहते टिकट्स दे दो तो टिकट्स का कोई जुगाड़ नहीं लगता। एनीवेज, आपका कौन सा ऐसा गाना है कि जो बहुत ज़्यादा वायरल? मेरा जो गाना आजकल वायरल है, जिसकी वजह से आप भी यहाँ आई तशरीफ़ लाई हैं, वो हम टीवी का एक ड्रामा सीरियल है तन मन नीलो नील, उसका जो है गाना है जिसका टाइटल है बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, गज़ल है वो। फिर हमें उसकी 2 लाइनें सुना दो। बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया। थैंक यू वेरी मच। ये गाना आपका वैसे OST जो हम लोग सुन रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हम का ड्रामा। जी जी, ये बिल्कुल हम का ड्रामा है। इसके अलावा आपको ग्रीन से, जियो से, कहीं और से ऑफर आई? देखिए जी, मेरे साथ जो है एक बदकिस्मती यूँ हुई है कि ये ऑफिशियली अभी तक जो है हम के चैनल से एज अ सेपरेट साउंड ट्रैक रिलीज़ नहीं हुआ। अगर होता तो लोगों को पता चल जाता, लोगों को अभी तक, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता नहीं चल रहा कि ये किसने गाया है, क्योंकि ये एक सीन में जो है, बल्कि मुख्तलिफ उसके जो ड्रामा के जो सीन्स हैं उसमें दिखाया जाता है कि जो एक्ट्रेस हैं वो गा रही है, वो एक्टिंग कर रही है, वो समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि उसने ही गाया है। इस वजह से जो है मैं अब मीडिया पे बता रही हूँ कि उन्होंने नहीं गाया, ये मैंने गाया है। तो जैसे लोगों को पता चलेगा तो फिर ऑब्वियसली फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं साथ साथ। अच्छा, वैसे ये वो वाला सीन है, इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू किया था, उनका भी यही था कि हमारा ये सॉन्ग है ऑफिशियली हुआ है, लेकिन उन्होंने वो ट्रैक हटा दिया है जब वो रिलीज़ हुआ है, बिकॉज उन्होंने कुछ पार्ट्स के अंदर वो गाना लगाया हुआ है और बाकी उन्होंने ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया। आई वोंट टेक द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये पहले भी हुआ है। तो आपको लगता है क्या ये पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ इंसाफ है? देखिए जी, आपने एक सिंगर को हायर किया है, उससे गवाया है, आपने म्यूज़िक अरेंजर को भी पैसे दिए, आपने सिंगर को भी पैसे दिए हैं, आपकी चीज़ वायरल भी हो गई। आपको पता है रोज़ हज़ारों की तादाद में हमारे टीवी चैनल्स पर ड्रामाज लगते हैं, हर ड्रामे का OST होता है, कोई ना कोई टाइटल सॉन्ग भी होता है, उसके दरमियान भी गाने चल रहे होते हैं, पर कोई गाना ऐसे वायरल नहीं होता, बहुत कम कोई OST वायरल होता है। तो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए है और होना चाहिए था इस बात पे, उनको तो इसको सेपरेटली इसको रिलीज़ करना चाहिए था। और आर्टिस्ट के साथ बिल्कुल देखें, उसकी एक चीज़ वायरल हो रही है, उसको एप्रिसिएशन मिल रही है, मगर उसको नहीं मिल रही, जो शक्ल नज़र आ रही है उसको मिल रही है, तो ये तो दुख की बात है। बल्कि मैंने ये भी सुना है कि समटाइम्स वो क्रेडिट जो होता है कॉम्पोजिशन का, लिरिक्स का, वो भी अपने सर पे लेते हैं। देखिए जी, जब ये रिलीज़ होगा तो उसमें क्रेडिट आएंगे तो ही पता चलेगा। फ़िलहाल ये कॉम्पोजिशन जो है वो हसन बादशाह की है, जिन्होंने इसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट्स किए हैं, लिरिक्स जो हैं वो उन्होंने हमें पहले से प्रोवाइड किए थे। और हाँ जी, जो सिंगर्स के जो क्रेडिट्स हैं, जो एंड पे जो कास्ट की एक लंबी लिस्ट चलती है, उसके अंदर सिंगर्स का नाम आता है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, वो हर एपिसोड के बाद चलता है। पर वो हमारी आवाम, अल्लाह करे कि वो उसको खोलें, उसको जूम करके उसको पढ़ें, क्योंकि वो इतना सा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, उस पर नाम चलना भी जो है ना वो बहुत बड़ा एक अपने आप में एजाज़ है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आप पर इवेंट कितना चार्ज करते हैं? मैं पर इवेंट कितना चार्ज करती हूँ, आप मुझसे इवेंट कराएं फिर आपको बताऊंगी। इतना कोई अंदाज़ा बता दें। iPhone 16 Pro आता है कि 14 तक आ जाता है? नहीं, 16 भी आ जाता है, 14 भी आ जाता है, कभी कुछ भी नहीं आता। चलिए सही है, ये तो वो वाली गाल कभी 33 भी आ जाते हैं। प्राइवेट गिग भी करती है? नहीं, मैं नहीं करती। मैं ये पार्टीज़, गैदरिंग्स वगैरह मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे कमर्शियल इवेंट्स पसंद हैं, फैमिली इवेंट्स, फैमिली गालास, फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स, जहाँ पब्लिक हो बहुत ज़्यादा, वहाँ मैं बहुत खुश रहती हूँ। घंटा डेढ़ उछल कूद करके वापस। हाँ, पूरी रात मुझसे नहीं गाया जाता, मैं नहीं गा सकती पूरी रात।
ये भी सही है। चलें ठीक है, इसी के साथ उम्मे लैला थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।